वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर रहे हैं इस वक्त हम पीपल्स पार्टी के हवाले से। बिलावल भुट्टो जरदारी जो इस वक्त चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, कड़ी तनकीद का निशाना बनाया इस हुकूमत को, यानी कि पीटीआई की हुकूमत को जो कि वफाक में है। कहा नाअहल हुकूमत है जिसने महंगाई के खात्मे के लिए कुछ नहीं किया। उसका नोटिस लेते हैं जिस चीज़ का, वो चीज़ और ज़्यादा नायाब हो जाती है और महंगी हो जाती है। या फिर अगर बात कर ली जाए इनके अपने स्कैंडल्स की, तो वो भी आया होते नजर आ रहे हैं। तमाम चीज़ें हैं, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुकी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मुसरत नियाजी साहिबा। मुसरत साहिबा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कड़ी तनकीद का निशाना बना रहे हैं इस वक्त पीटीआई की हुकूमत को, लेकिन माजी की अगर बातें करूं तो मिलती जुलती चीज़ें हैं, कुछ डिफरेंस नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ना सिर्फ के आप कह रहे हो कड़ी तनकीद अगर वो बना रहे हैं, तो वो आवाम की जब चीखें निकल रही हैं, आवाम को जब कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, तो यकीनन अवामी नुमाइंदे हैं। और अवामी नुमाइंदे होने के नाते वो बिल्कुल वो बता रहे हैं जो फैक्ट एंड फिगर्स लोगों के लिए हैं, जो इस नाअहल हुकूमत ने आवाम के लिए पैदा कर दी हैं। और यकीनन इनकी नाअहली को उजागर आवाम भी कर रही है, आवाम को भी पता है। और यकीनन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वही बातें कह रहे हैं जो हकीकत पर मबनी है। कोई गलत बात या मन घड़त बात तो कह ही नहीं रहे ना। मुझे बताएं कि नहीं तो क्या जब इनको हुकूमत मिली थी तब तमाम हालात बेहतर थे, इन्होंने आकर बिगाड़ दिए। देखिए बिलाल खान, मैं आपके कई प्रोग्राम्स में मैं आपके पहले प्रोग्राम्स में कई दफ़ा कह चुकी हूँ कि जो गवर्नमेंट, जब जरदारी साहब आए थे गवर्नमेंट में, जो गवर्नमेंट हमें मिली थी, आप क्या समझते हैं कि उस वक्त जब पाकिस्तान के अंदर जो हालात थे, खुदा न खास्ता ऐसे कोई हालात इस नाअहल शख्स को नहीं मिले। इसके जो भी ना करदा गुनाह और करदा गुनाहों की सज़ा जो है ना, वो आवाम भुगत रही है। आप मुझे सिर्फ एक चीज़ कहने दें, उसकी इजाज़त दें कि आप स्कैंडल्स के मद में देख लें, अगर चीनी चोर हो, आटा चोर हो, आपका गंदम चोर हो, आपका पेट्रोल चोर हो, आपका रिंग रोड की जो चोरी हो, सोनामी ट्रीज की चोरी हो, ये तमाम चीजें अगर मिला दी जाए, एक प्लेट में रख दी जाए, तो मैं समझती हूँ उससे पीटीआई बन रही है। और अगर उस पीटीआई के लिए नाम लिए उसमें से आधे से ज्यादा सिंध में भी हैं। गंदम चोरी की बात कर लें, जखीरा अंदोजी की बात कर लें, करप्शन की बात कर लें, सिंध में नहीं है क्या? आप कंपैरिजन कर लें, इस वक्त भी कंपैरिजन कर लें। आप आटे करप्शन का कंपैरिजन कर लें, आटे की प्राइस में कर लूं या किसी भी चीज में देख लें, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर सिंध में गवर्नमेंट है, उसमें और पीटीआई के मोराल में जमीन आसमान का फर्क है। बिलाल खान, सिंध में बड़ा काम कर दिया, बड़े करप्शन को खत्म कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह किया हमने जो काम किया है, देखिए वो कोई नहीं कर सका। ग्राउंड रियलिटी पे वो आवाम को नजर आ रहा है। और हमने जो काम किया वो ग्रास रूट लेवल पे किया, और ग्रास रूट लेवल पे हम आवाम के पास जाते हैं और आवाम 13 साल तक आपने शारे फैसल पूरी बनाई दी है। इसके अलावा देखें इस वक्त अगर आप देख लें, अगर एक नजर दौड़ सब लोग कराची के लिए कहते थे, तो कराची के ऊपर आप देख लें कि अल्हम्दुलिल्लाह जितना काम हो रहा है, मैं नहीं समझती हूँ कि इससे पहले किसी ने किया। हेल्थ में मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत सिर्फ एनआईसीवीडी को देखती है और किसी सरकारी अस्पताल को नहीं देखती है हेल्थ में। एक चीज बिलाल खान, अच्छी बात है आपने कहा कि एनआईसीवीडी, देखिए एनआईसीवीडी हो चाहे आप गवर्नमेंट हो, आप किसी भी हॉस्पिटल को उठा के देख लें। देखें अगर लीवर ट्रांसप्लांट हो रहा था तो उसका लाखों रुपए की तादाद में कोई गरीब आदमी उसको नहीं कर सकता था। पूरे पाकिस्तान का जो है ना लोग वहां पे आ रहे हैं और उससे मुस्तफीद हो रहे हैं। अगर आप किसी भी उसको देख लें, आप मैं अस्पतालों की बात कर रहा हूं ना, 60 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। कभी डिस्ट्रिक्ट के अस्पतालों का विजिट किया आपने? देखिए मैं बताऊं आपको, अगर आप कहें कंपैरिजन, फिर आप कहोगे कि मैं पीटीआई पे क्यों गई। देखिए पीटीआई को 8 साल हो गए केपीके में, क्या 8 साल के अंदर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं बन सकता, एक गवर्नमेंट स्कूल नहीं बन सकता, एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नहीं बन सकती, एक गवर्नमेंट कॉलेज नहीं बन सकता? जब हेल्थ कार्ड दे दिया, इंश्योरेंस कर लिया, फिर क्या करेंगे? एक मिनट, आपने कहा कि हेल्थ कार्ड, देखें मसला ये है कि हेल्थ कार्ड अगर दिया है तो उसी हेल्थ कार्ड को जो है ना एहसास का नाम देकर, वही कार्ड जो है ना बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में था। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर हेल्थ को भी देखा गया, आप एजुकेशन को भी देखा गया, अलग हेल्थ कार्ड अलग। देखिए हेल्थ कार्ड अगर दिए हैं तो मुझे बताएं कि
सारे का सारा जो भी रुकी हुई अमाउंट थी वो शहीद मोहतरमा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ही की थी, जो उन्होंने हेल्थ कार्ड की सूरत में दे दी। हेल्थ कार्ड मुफीद नहीं है, अगर किसी हॉस्पिटल में जा रहा है वहां पर रश है, नहीं अटेंड कर सकता डॉक्टर पेशेंट को, तो किसी और हॉस्पिटल चले जाएगा, तो क्या मुफीद नहीं है ये चीज? देखिए मैं बताऊं, उससे मैं नहीं समझती हूँ कि इन्होंने अपने अपने अंधा बांटे रेवड़ियां अपनों को, अपने अपने लोगों को इन्होंने बांटी है। मैंने, अगर आप कह रहे हैं कि जी उससे मुस्तफीद हुए, जिस तरह से एक ही चीज कहते हैं कि जी 12,000 रुपए दिए, 12,000 दिए, तो वो भी जो शहीद मोहतरमा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रुके हुए पैसे थे वही आपने अवाम में डिस्ट्रीब्यूट किए, और 3 साल के अंदर एक ही ढडोरा पीट रहे। जैसे खान साहब हमेशा कहते हैं शौकत खानम शौकत खानम शौकत खानम, अब ये जब तक रहेंगे एक ही ढंडोरा इनके पास होगा। आप कह रही हैं अंडा बांटे रेवड़ियां अपने अपनों में। एनआईसीबीडी का पता 10 से 12 रुपए जो बांट दिए अंदर ही अंदर। देखिए अगर इंक्वायरी चल रही है, देखिए इंक्वायरी चल रही है, हमें इंक्वायरी से ना हम खौफजदा होते हैं ना हम लोगों को, नहीं मैं उन चीजों को बता रहा हूं जिसको आप मुझे बता रही हैं कि काम किया। देखिए अगर देखिए इंक्वायरी चल रही है, सो व्हाट, चले, हम उसके लिए हाजिर हैं। अगर कोई 1 रुपए का भी दावेदार होगा या कोई करप्शन में मुलविस होगा तो उसे सजा दी जाएगी। सवाल ही पैदा नहीं होता कि सिंध गवर्नमेंट, देखिए सिंध गवर्नमेंट या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है ना, वो मुफाहमत पे यकीन रखती है और ना ही अपने मफाद पे जो है ना यकीन रखती है। वो यकीन रखती है आवाम को क्या डिलीवर कर रहे हैं। जब आवाम को डिलीवर करेंगे तो बेहतरी होगा। निजाम बड़ा बेहतरीन है। मुझे अच्छी वो बात याद आ गई, प्रोड्यूसर ने याद दिला दिया। वो सिटिंग चीफ जस्टिस चले जाते हैं हॉस्पिटल किसी से मुलाकात करने, बोतलों में से शहद बरामद हो जाता है। अच्छा देखिए, ये तो हाल है इस वक्त। ये देखिए आपको तो चले उन्होंने याद दिला दिया, उनकी मेहरबानी। लेकिन मसला देखिए, शहद बरामद हो रहा है तो जो चीफ जस्टिस साहब मेरे लिए बड़े मौजिज हैं, काबिल एहतराम है, जो अगर जा रहे हैं तो फिर वही शहद जो है ना उसको साबित कर देना कि शहद नहीं था उसमें, खुदा ना खास्ता कोई गलत चीज थी तो उसको साबित करते। जहां इतना जो है ना शर्जील इनाम मेमन ने सजा काटी है वो उसमें भी काट दे, साबित करें ना। ये देखिए एलिगेशंस किसी पे भी लगा देना, एलिगेशन लगा देना बिलाल खान बड़ा आसान है, लेकिन उसे प्रूव करना मैं समझती हूँ कि ये बड़ी दीदा दिलेरी का काम होता है। कराची के हवाले से मैं स्पेसिफिकली हमेशा सवाल करता हूँ, कराची के हवाले से सिंध हुकूमत क्या कर रही है? वफाक उतरी है पैकेजेस लेकर बार बार, सिंध हुकूमत क्या कर रही है सिवाय 127 अरब रुपए की मलिर एक्सप्रेसवे बनाने के? देखिए मैं बताऊँ आपको बिलाल खान, हाँ मतलब आपने जो अभी लतीफ़ा सुनाया तो मैं समझती हूँ कि लतीफ़ा क्या, लतीफ़ा मुझे भी बताना, मुझे नहीं पता मैंने क्या मैं आपको लतीफ़ा बता रही हूँ ना। आपने लतीफ़ा सुनाया कि जी ये 27 अरब रुपए का लतीफ़ा था जो एक्सप्रेसवे बना रहा हूं मलिर। फेडरल गवर्नमेंट का जो आप कह रहे हैं कि जी वो उतरी है, तो लतीफ़ा वो आपके पास और मेरे पास रखे हुए एक पेपर की तरह तो जरूर है कि इस पेपर पे खान साहब ने 162 अरब का भी ऐलान कर दिया आते साथ ही। फिर वो कभी कहते हैं मैंने जो है ना 8 अरब का मैंने कर दिया है, कभी कहते हैं मैंने 300 अरब का जो है ना मैंने वही 1100 रुपए की बात करिए, 750 अरब रुपए आप लोग दे रहे थे। देखिए ये सारी चीजें मुझे बताएं, कोई एक चीज सिवाय जुबानी जमा खर्च के अलावा खान साहब ने या पीटीआई ने अपना शेयर गवर्नमेंट के, अल्हम्दुलिल्लाह उस अगर हमने शेयर ना दिया, अगर हमने शेयर ना दिया होता तो ये जितना आपको सिंध के अंदर या कराची के अंदर जो देखिए कराची के अंदर जो लग रहा है और जो काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह इसी चीज से क्या खान साहब की तरफ से भेजा हुआ है। मैं कह रहा हूं कि 1100 अरब रुपए में से 750 अरब रुपए आप लोग क्लेम करते थे, आपने देना। आप कह रही है कि हमने अपना शेयर दे चुके, तो लग गया क्या शेयर में? मैंने आपसे ये नहीं कहा कि कंप्लीट लग गया, बिल्कुल उस पे काम आपके सामने हो रहा है। चंद हजार रुपए लग गए होंगे, चंद हजार तो अगर लग रहे हो तो शायद आपकी एक टाई भी ना आती। चंद हजार की तो ये चीज तो अपना, इसीलिए मैंने पहनना ही छोड़ दी है, मतलब इसीलिए शायद आपने पहनना छोड़ दी कि आपको पता था कि मैंने आपको 1000 रुपए कह देना। हुकूमत से तवक्को नहीं है। तो देखिए हुकूमत आपके लिए इसलिए नहीं बैठी कि आपको टाई लेके दे। बहरहाल ये देखिए जिस काम के लिए हुकूमत बैठी है वो तो कर लेना। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए बिलाल खान अल्हम्दुलिल्लाह कर रही है, सिंध गवर्नमेंट डिलीवर कर रही है और उसी का रिजल्ट है। आप देख लें कि NA 249 पे जो इनको जो नसीब हुई बेइज्जती, और अब जो है ना बदीन में जो कल ताजा देखिए ताजा जो है ना देखिए ताजा जो है ना उन्हें जो लगी है ना चपेट, वही बहुत है क्योंकि इतनी सारी जमातें मिलकर पीपल्स पार्टी का मुकाबला कर रहे थे। और जी बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है NA 249, इस पर भी बात करूंगा। इस पर भी अभी तक बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक वक्फा लेंगे नाज़रीन, इसके बाद दूसरी सियासी जमात का भी मौक़िफ़ लेंगे इसी टॉपिक पर।